गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो देखिए, सबको एंथोरियम प्लांट बहुत ही पसंद आते हैं क्योंकि इसके यूनिक फ्लावर्स और कलर्स की वजह से ये सबको बहुत ही प्यारे लगते हैं और ये कॉस्टली भी बहुत होते हैं। तो जैसे कि मैंने ये सारे प्लांट ऑनलाइन बुलाए थे और बहुत ही कॉस्टली थे, यानी ब्राउन कलर का 800 का था तो मुझे डिस्काउंट करके 700 में मिल गया। और बाकी जो प्लांट थे, बाकी जो कलर है जो नॉर्मल मिल जाते हैं कॉमनली, तो वो मुझे 400 के रुपए मिले थे, तो उस पर भी थोड़ा सा मुझे डिस्काउंट मिला था। तो ये सारे मेरे पास 4 इसके शेड है, एक लाइट पिंक, डार्क पिंक और ये ब्राउन और एक रेड, ऐसे 4 कलर है मेरे पास। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मिनिएचर हाइब्रिड एंथोरियम के बारे में। तो मिनिएचर हाइब्रिड देखिए, इंडोर और आउटडोर शेड हाउस में ग्रो किया जाता है और इस तरह से ये बहुत सारे रूट तैयार करके ये प्लांट बनता है। तो आप इस प्लांट को देखेंगे कि बहुत ही हेल्दी प्लांट है और इसके मैं बहुत सारे प्लांट बना सकती हूँ और इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही स्लो होती है, बिल्कुल ऑर्किड प्लांट की तरह। देखिए इस तरह से, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, तो इसके लिए हमें गमला भी वो बिल्कुल छोटा ही लेना है। यानी अगर बहुत बुशी प्लांट हो जाता है, बहुत सारे रूट तैयार करते हैं, तभी आपको इसको 8 इंची पॉट में रखना है, नहीं तो ये 6 इंची पॉट में बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो सकता है। तो इसके पहले मेरे पास एक रेड कलर का प्लांट था, तो मैंने बिना सोचे समझे उसे लगा दिया था। तो वो प्लांट यानी अभी तो बच गया है, लेकिन उसकी ग्रोथ इतनी हेल्दी और इतनी अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो इस तरह से देखिए, इससे यहाँ से बीच से ब्रांच निकलती है और यहाँ पे इस ब्रांच में ये फ्लावर्स आते हैं और ये फ्लावर्स बहुत ही यूनिक होते हैं। आपको ये शायद अगर आप देखें तो बिल्कुल पीस लिली का भी इसी तरह का फ्लावर्स होता है। तो एक ही इसमें देखिए, एक ही स्टेम से यहाँ पर सॉरी एक ही जगह से 3 फ्लावर के स्टेम निकले हैं और यहाँ से 3-3 फ्लावर्स अभी, और एक पहले भी आ चुका है, देख सकते हैं आप, बहुत ही फेड हो चुका है बीच में। तो ऐसे एक ही जगह से 4 फ्लावर आए हैं। तो इस तरह के फ्लावर्स आते रहते हैं। तो इसकी केयर क्या करनी है, वही आज आपके साथ शेयर करूँगी। और ये प्लांट कैसे फिर मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी इनकी रिपोर्टिंग करने के लिए मैं और इसकी यानी डिवाइड करूँगी सभी प्लांट को, तो वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, इसके फ्लावर्स का जो हार्ट का शेप है वो बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही यूनिक लगता है। तो देखिए, हमें ऐसा लगता है कि ये फ्लावर है या नहीं, इसके पत्ते और इसके फ्लावर के जो स्टेम होते हैं उसमें हमें कुछ पता नहीं चलता। तो लेकिन बीच में ये जो स्टेम होती है तो वो फ्लावर वाली होती है और जो आजू बाजू में इसके पत्ते दिखते हैं आपको, तो वो इसे प्रोटेक्ट करते हैं। और ये देखिए, फ्लावर पूरी तरह से ये फेड हो चुका है और उसने भी ग्रीन कलर लिया है। इस तरह के बीच यानी पत्तों के बीच में वो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पत्ता है या फूल है। तो देखिए, इसका हार्ट शेप वाला ये फ्लावर बहुत ही प्यारा लगता है। और एंथोरियम ये एक ग्रीक शब्द है जिसका मीनिंग होता है टेल फ्लावर। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे फ्लेमिंगो, फ्लावर पेटेड टंग, तो इस तरह के इस नाम से इसे जाना जाता है। तो एक जो एंथोरियम का प्लांट होता है वो फ्लावरिंग करने के बाद रिपीटेडली फ्लावर्स देता है। ये आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं और बहुत ही प्यारा उसे ये गिफ्ट लगेगा जिसे भी आप देंगे, क्योंकि मैंने भी 1-2 जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्हें मैंने गिफ्ट दिया था और बहुत ही ये प्लांट उनको पसंद आया था। क्योंकि लेना तो हर कोई चाहता है, लेकिन इसकी केयर नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा बहुत सोचते हैं। बाकी इस प्लांट को आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। और तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो मेरा पुराना वाला प्लांट है उसकी भी मैं कंडीशन आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से देखिए, इसके रूट बहुत सारे बनते जाते हैं, तो इसे मैं यहाँ से डिवाइड करूंगी और इसके 3 प्लांट, अभी 3 पॉट इसके बन जाएंगे। तो बाद में इसी का वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी बारिश शुरू है और जो कोकोपीट है वो मेरे पास नहीं है, यानी उसे सुखाना होगा, धोना होगा। तो इस वजह से मेरा रिपोर्टिंग करना या डिवाइड करना अभी रुका हुआ है। तो वो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही बुशी प्लांट है और इसके बहुत सारे प्लांट मैं बनाऊंगी। तो देखिए, हेल्दी एंथोरियम प्लांट को कैसे पहचाने, तो देखिए इसके बेस में बहुत सारे फ्लावर्स और पत्ते ग्रो हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये बहुत ही यानी पौधा जो है वो हेल्दी है। तो इस फ्लावर के 2 पार्ट होते हैं, देखिए इस तरह से। तो बीच में आपको दिख रही होगी कि स्टेम है जो फ्लावर की होती है और इसे स्पैडिक्स, और जो बाकी जो होती है उसे स्पैथ कहते हैं। तो इस तरह से जो देखिए स्टेम देखिए, तो इसको स्पैडिक्स कहते हैं और ये जो है वो स्पैथ है, इस तरह से।
तो इसके बहुत सारे शेड होते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल ये फ्लावर आपको दिखेगा और बहुत सारे कलर इसमें आपको मिल जाएंगे। तो मेरे पास फ़िलहाल पर्पल कलर का, वाइट कलर का और एक जो होता है वो कलर नहीं है। तो जहाँ कहीं से मुझे मिलेगा ऑनलाइन या कहीं से, तो वो मैं ज़रूर ख़रीदना चाहूँगी। तो देखिए पहले इन प्लांट को मैं यानी अच्छे से सरवाइव कर लूँ, लगा लूँ, उसके बाद मैं उस प्लांट के बारे में सोचूँगी, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली प्लांट होते हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर ही आपको लेना होगा। तो देखिए इस तरह से ये ब्राउन कलर का जो आपको पॉट दिख रहा है, तो ये जो है तो ये सिर्फ़ 6 इंची पॉट में ये लगा हुआ है। तो ये जब बहुत बड़ा होता है यानी बुशी होता है, यानी आजू-बाजू से बहुत सारे रूट्स बन जाते हैं, तब आप इसे 8 इंची पॉट दे सकते हैं। इसे बड़े गमले की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसे छोटे प्लांटर में भी बहुत अच्छे से आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये तो हुई पॉट साइज़ की बात। तो अब देखिए ये जो इसके पत्ते आप यहाँ से देख रहे हैं थोड़े से ख़राब हो चुके हैं। तो एक सॉफ्ट वाला कॉटन का कपड़ा लीजिए और उसे पानी में डालकर देखिए इस तरह से इसे आप अच्छी तरह से देखिए साफ़ कर लीजिए। तो जब से नर्सरी से प्लांट लाई हूँ ये बिल्कुल इसी तरह से है और इस पर जो बारिश का पानी भी थोड़ी देर बाहर भी रखा था मैंने इनको, और बाद में देखिए इसके पत्ते बहुत सारे ख़राब हो चुके हैं। तो इस तरह से हल्के-हल्के हाथों से आपको इसे साफ़ करना है। फिर ये जो मेरे दोनों पौधे थे उसे भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो जब भी आपको कभी वक़्त मिले तो आप इस तरह से इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। कि तो एंथोरियम को डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। वो ब्राइट लाइट से या शेडी प्लेस में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है और ग्रोथ भी करता है। अगर आप इसे डायरेक्ट चलिए अब सनलाइट बात करते रखेंगे हैं पेस्ट कंट्रोल की। तो डायरेक्ट इस सनलाइट पर में जो रखेंगे कॉमन तो वाले इसकी लीव्स जो यानी है वो मिलीबग्स, बर्न स्पाइडर होने माइट लगेगी और सफेद वाले जो ब्राउन कीड़े होगी। होते हैं तो वही अटैक नेटिव करते हैं। एंथोरियम थोड़ी तो सी इसलिए हीट बर्दाश्त कोई भी करता है, पर पेस्टिसाइड मिनिएचर आप इस इस पर पर आप यूज नहीं। कर सकते हैं। हॉट टेम्परेचर में इस पर आप सादे पानी से थोड़ा ठंडा पानी मिलाकर स्प्रे करें। तो ये देखिए ये मेरी फ्रेंड के यहाँ से मैं लाई थी, उसके यहाँ यानी ये प्लांट था, तो मुझे पता नहीं था ये किसका है, लेकिन इसके पत्ते देखकर लगता है कि ये एंथोरियम का है। तो अभी तक 1 साल हो गया है इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। और ये वाला मेरा रेड एंथोरियम जो मैंने सादी मिट्टी में लगाया था, तो ये बच तो गया, लेकिन इस पर अभी मुझे फिर से जो मैंने यानी सोची है सॉइल मिक्स बनाना, तो उसमें इसे लगाऊंगी। यानी जैसे नर्सरी से लाई है तो वैसे ही यानी इसको सॉइल लेस मीडिया आपको बनाना होगा। तो इस तरह से देखिए ये मेरा एंथोरियम का प्लांट है रेड वाला। तो इस तरह से इसकी अच्छे से साफ़-सफ़ाई कीजिए, फिर ये आपके पास पौधा बहुत ही अच्छे से चल जाएगा। तो अब बात करते हैं वाटरिंग की। तो एंथोरियम को बिल्कुल मॉइस्ट सॉइल पसंद होती है। आप इसे जब भी पानी दें तो डीप वाटरिंग यानी आप उस गमले में इतना पानी डालिए कि वो नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, और इसके बाद आपको सिर्फ़ 5 दिन के बाद इसको वाटर देना है। अगर धूप होती है, गर्मी होती है, तो आप इसे हफ्ते में 2 या 3 बार वाटरिंग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इनकी फर्टिलाइज़र की। तो मिनिएचर एंथोरियम को हमेशा पाउडर यानी फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए, अवॉइड कीजिए। कि जैसे कि गोबर खाद या कंपोस्ट, आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देना ही इसको बहुत अच्छा लगता है। तो अक्टूबर अप्रैल तक बहुत अच्छी ये ग्रोथ करता है, तो इसलिए इसे नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र आपको देना है। तो इसे आप डीएपी पानी में मिलाकर दे सकते हैं, और फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र जैसे कि आप एनपीके 90-90 वाला बैलेंस फर्टिलाइज़र भी स्प्रे कर सकते हैं। तो आपके इनके जो स्प्रे करना है वो रूट पर और पूरे प्लांट पर यानी पत्तों पर भी आपको इसका स्प्रे करना होगा।
तो एंथोरियम में आने वाली मेन प्रॉब्लम क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसके पत्ते येलो होना, या इसे अगर ज़्यादा धूप मिलते हैं तो इसके पत्ते येलो हो जाते हैं, या तुरंत आप इसे शेड में रख दीजिए। उसके बाद लीफ डार्क और ग्रीन हो जाती है। तो जैसे मैंने आपको एक प्लांट दिखाया था, तो उसमें ये भी इसे ज़्यादा ब्राइट लाइट नहीं मिलती, या इसे थोड़ी सी सनलाइट सुबह की नहीं मिलती, तो ये इसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही ग्रीन हो जाते हैं और इस पे फ्लावर नहीं आते हैं। तो आप इसे ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसे ब्राइट लाइट मिल सकते। और तीसरी प्रॉब्लम है ओवर वाटरिंग। तो ओवर वाटरिंग से रूट इंजेक्ट हो जाते हैं और वो बेंड होने लगते हैं, तो जिसे ड्रॉपी लीव्स कहते हैं। तो इसके जो पत्ते होते हैं वो अपने आप नीचे गिर जाते हैं और धीरे धीरे वो पत्ता मर जाता है। तो इस तरह से इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसके केयर करने के 5 टिप्स आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला टिप्स है कि एंथोरियम प्लांट को फॉस्फर युक्त रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग के लिए आपको इसे देना पड़ेगा, जिसके के लिए आप कह सकते हैं कि बैलेंस फर्टिलाइज़र जो होता है NPK 90-90, तो वो वाला दे सकते हैं, उसका स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद सॉइल मिक्स ऐसी बनानी है जो फास्ट ड्रेन होती है और जो मॉइस्चर बनाए रखे। तो इस तरह के आपको सॉइल मिक्स बनानी है। और तीसरा पॉइंट है कि गर्मी के सीज़न में मॉइस्ट यानी मिस्ट वाटर से प्लांट्स को यानी स्प्रे करिए, यानी इसके रूट पर और इसके पत्तों पर आप स्प्रे कीजिए। चौथा केयर टिप्स है, जो सूखे पत्ते और जो फ्लावर्स होते हैं उनको हमेशा कट करिए और इन्फेक्शन से दूर रखिए। तो और पांचवा पॉइंट है, इसकी तभी रिपोर्टिंग करें जब प्लांट को यानी प्लांट बहुत ही बड़ा हो गया हो। नहीं तो रिपोर्टिंग को यानी अगर आप इसे रिपोर्ट करते हैं तो बाद में ये फ्लावरिंग देना बंद कर देता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका पॉट ना बदलिए। अगर ज़रूरत हो तभी इस प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है, तभी आप दूसरे इस गमले में इसे डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसके कुछ केयर टिप्स है। तो इसकी जो आपको सॉइल मिक्स बनानी है, यानी इसकी जो पॉटिंग मिक्स है, तो इस तरह बनानी है कि जो बहुत ही लूज़ और वेल ड्रेन हो, जो हमेशा मॉइस्चर बनाए रखे। तो इसलिए आपको देखिए इसमें 40% कोकोपीट, कंपोस्ट 20%, सैंड 20% और परलाइट 20%। तो इस तरह से आपको सॉइल मिक्स बनानी है, तब ये पौधा देखिए इस तरह से बिल्कुल हेल्दी रूट ग्रो करेगा। तो ऐसे ही सॉइल मिक्स बनाइए और ऐसे सॉइल मिक्स में आप इस प्लांट को लगाएंगे तो ये बहुत हेल्दी ग्रो होगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।